प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है और उसमें हमें आनंदित होना है। कई लोगों को आज का दिन देखने का संधि तक मिला नहीं, पर प्रभु ने आज हमें वो संधि दिया है और उसकी उपस्थिति में लेके आए। ये बड़ी धन्यवाद देने की बात है और हर समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जो जो प्रभु हमारे लिए उपकार करता है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए कई उपकार करता है, अनगिनत है कि वो हम बयां नहीं कर सकते। तो हमें प्रभु ने हमारे लिए जो जो उपकार किए हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो अभी हम वचन की ओर जाएंगे। आज के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे मार्क उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुनाता रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ कर चुके तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसे विचार कर रहे, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? उसका 11 वचन भी पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उठ, अपना खाट उठाकर अपने घर चला जा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमारा कीवर्ड जो होने वाला है मार्क उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। पहली बात उसमें जो लिखी हुई है उठ, दूसरी बात है अपनी खाट उठा, और तीसरी बात है घर चला जाए या चलकर घर चले जा। तो ये 3 बातों को पहले हम मनन करेंगे। बट उससे पहले जो जहां पर यीशु मसीह आया था उस गांव का नाम क्या था? हमने पढ़ा अभी कफरनहूम। ओके, तो कफरनहूम गांव का जो नाम है उसका अर्थ है शांति का नगर या शांति का गांव। तो मतलब एक आवाज सुनाया गया था उस गांव में कि यीशु मसीह कफरनहूम में आया है। तो बहुत सी भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई थी, और इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि किसी बाहर से कोई आएगा तो उसको अंदर जाने के लिए तक रास्ता नहीं था। तो अभी उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। ओके, तो अभी कितने लोग आए थे? 4 लोग उसको उठाकर उस कफरनहूम में जो घर था जहाँ पर यीशु मसीह वचन सुना रहा था वहां पर एक लकवे के रोगी को लेकर आए। ओके, तो जब लेकर आए तो उन्होंने क्या किया? एंट्रेंस में से जाने का कोशिश किया, पर उनको क्या दिखा कि बहुत सारी भीड़ वहां पर है। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी भीड़ है तो हम अंदर कैसे जा सकते। तो अभी उन्होंने देखा। बट अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कफरनहूम या एंशिएंट टाइम्स में इसराइल में जो घर होते थे तो वहां पे घर के बाहर से एक सीढ़ियां होती थी, स्टेयरकेसेस, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो उन लोगों ने देखा कि अभी भीड़ तो है, अभी हम अंदर नहीं जा सकते। तो अभी दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? एक्चुअली प्रभु ही उनकी सहायता कर रहा था। कोई भी व्यक्ति अपने खुद में होकर प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। तो जब उनको वो सीढ़ियां दिखी तो उनको एक आशा निर्माण हुई कि हमारे दोस्त को या हम जिस व्यक्ति को साथ में लाए हैं उसके लिए अभी एक चांस हमारे पास है। ओके, तो उसका 2 अध्याय का 4 वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो लकवे का जो रोगी था उसको लेकर वो सीढ़ियों के द्वारा ऊपर गए।
अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सीढ़ियां, बट एंशिएंट टाइम्स में इसराइल में सीढ़ियां घर के बाहर होती थी। तो सीढ़ियों के द्वारा वो लोग उसको उठा के छत पर लेके गए और उन्होंने वो छत को खोलना स्टार्ट किया। अभी घर में एक्चुअली क्या हो रहा है अभी? यस, प्रभु वचन बता रहा है, बहुत सारी भीड़ उसको सुन रही है और ये लोग अभी एक आशा से कि हमें कैसे भी करके हमारे दोस्त को प्रभु तक पहुंचाना है। तो अभी ऊपर जाके ऐसा एक व्यक्ति आपको सूझ रहा है कोई कि प्रभु के पास आना चाहता था बट भीड़ के कारण पास नहीं आ सकता था। ओके, अभी उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। लूका उसका 19 अध्याय उसका 1 से 5। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्के नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्के, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आमीन। यहाँ पर हम जक्कई के बारे में जो सुना कि उसको एक मन में प्रभु ने एक इच्छा निर्माण की थी कि प्रभु से मिलना है। कौन है प्रभु यीशु मसीह, मुझको उसको देखना है एक बार। तो इसी प्रकार ये 4 लोगों को के बारे में, या जो ये लोग वो लकवे के रोगी को लेकर आए थे, उनके मन में भी एक इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह के पास हमें हमारे दोस्त को किसी भी तरह से पहुंचाना है। ओके, तो एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ओके, तो यहाँ पर जो लोग उसको लेकर आए थे वो लोगों को अपने दोस्त के प्रति एक प्रेम था और एक भाईचारे की प्रीति थी कि कुछ भी हो जाए, सिचुएशन कैसे भी आ जाए, बट हमें हमारे दोस्त को किसी भी तरह से बचाना है। तो अभी प्रभु हमें इस बात से ये सिखाना चाहता है कि जैसे काइन को प्रभु ने पूछा था कि तेरा भाई कहाँ पर है, तब वो बोलता है कि मुझे पता नहीं, क्या मैं उसका पहरेदार हूँ? वैसे ही प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि हम जो अभी मंडली में आए हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हम भी एक दूसरे के पहरेदार हैं। तो हमें भी ये बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रभु ने हमें हमारे भाई बहन क्यों दिए। और एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन। मैंने तुम्हारे लिए पैरवे बैठा कर कहा, नरसिंह का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम न सुनेंगे। ओके, यहाँ पर भी प्रभु पैरुओं के बारे में जो बता रहा है वो भी हमारे लिए एक आज्ञा है कि हम एक दूसरे के पहरेदार है। तो कभी भी कोई भी किसी दूसरे डायरेक्शन में हमें लगता है तो हमें उसे समझाना है और प्रभु के मार्ग में वापस लेके आना है। ठीक है, तो वापस हम मार्क में आएंगे। मार्क दूसरा अध्याय उसका 4 वचन वापस पढ़ेंगे। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वह लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। आमीन। तो उन्होंने जब वो छत को खोला और उस लकवे को रोगी को धीरे करके प्रभु के पास वो छोड़ने लगे नीचे की ओर। तो यहाँ पर प्रभु ने जब वो देखा और जब उसके प्रभु के सामने वो लकवे का रोगी आया था तो प्रभु ने क्या देखा? पहले उन लोगों का विश्वास देखा और उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। पहले प्रभु ने क्यों नहीं कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और चल? पहले प्रभु ने उन लोगों का विश्वास देखा और पहले उस व्यक्ति का पाप क्षमा किया। जो भी मेन बात है वो पाप से शुरुआत होती है। तो प्रभु कभी भी मेन कॉज या रूट कॉज जो है वो पहले ठीक करता है और बाकी जो है वो सेकेंडरी बातें हैं वो प्रभु हमारे लिए करता ही है। बट हर एक इंसान के लिए जब भी प्रभु कार्य करता है तो पहले प्रभु उसके पाप क्षमा करता है। ओके, उसी प्रकार से जब हमने उद्धार पाया तो प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए और बाकी जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो तो प्रभु हमें देता ही है। बट पहले
जैसे वचन में कहता है कि पहले तू उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, ओके, तो बाकी सारे बातें भी तुझे मिल जाएंगी। उसी प्रकार अभी हम जब यहाँ पर देख रहे हैं कि वो लोगों ने अपने दोस्त को जब नीचे प्रभु की ओर डाला तो प्रभु ने उनका विश्वास देखा, और जब उनका विश्वास देखा तब उस रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ओके, उसका 5 से 7 वापस पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ओके, तो यहाँ पर जब वो लोगों ने नीचे अपने दोस्त को छोड़ा तो प्रभु ने उनका विश्वास देखकर वो लकवे के रोगी को बोला कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी वो जो लोग ऊपर आए थे उनके मन में ये सवाल आया होगा कि प्रभु, हम इसको चंगाई के लिए लेकर आए, लेकिन प्रभु ने पहले बात की कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अभी जो जिसका घर था वो भी चिंता में पड़ गया होगा कि अभी मेरे घर का सीलिंग तोड़ दिया इन लोगों ने, अगर ये चंगा नहीं हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और तीसरे टाइप के लोग थे वो शास्त्रियों के बारे में, वो लोग अपने मन में सोच रहे थे कि ये प्रभु ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब तेरे पाप क्षमा हुए, ये बोलने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर रखता है। ये बात इस्राएल लोगों को मालूम है और उनको वचन का बहुत सारा नॉलेज है। तो ये व्यक्ति अगर ऐसे बोलता है तो उन्होंने अपने मन में विचार करना स्टार्ट कर दिया कि ये कैसे बोल सकता है, इसको ऐसा राइट किसने दिया। बट ये उनको ये नहीं मालूम था कि जो उनके साथ है, जो उनको अभी वचन बता रहा है, वही स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में हम क्या पढ़ते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर था। हमें तो अभी जो शास्त्री वहां पर थे उन्होंने अपने मन में विचार करना स्टार्ट किया कि ये कैसे कर सकता है। बट वो लोग भूल गए कि जो उनके बीच में है वो व्यक्ति है जो ये पृथ्वी पर भी समानता नहीं, आकाश और पृथ्वी भी उसके लिए कम है, लेकिन वो एक मनुष्य बनकर हमारे लिए जगत में आया। क्यों आया? क्योंकि अनंत काल में 2 बातें सत्य है, एक है स्वर्ग, दूसरी बात है नरक। तो उस बात से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए मनुष्य का पुत्र हमारे लिए आया। बट जिनको प्रभु ने वो ज्ञान दिया, जिनकी आंखें खोल दी, उनको वो समझ में आया कि प्रभु मेरे लिए क्यों आया। अभी भी हम हमारे जीवन में कई बार लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कई बार कई लोग एक ही बार सुनाने से समझ जाते हैं और वो प्रभु को ग्रहण करते हैं। कई बार कई लोगों को बहुत सारी बात समझाना पड़ता है, उनको बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, उसके बाद वो समझते हैं। और कई प्रकार के लोग ऐसे भी होते हैं कि हम कितना भी अच्छी रीति से उनको समझाए फिर भी उनके हृदय में कार्य नहीं होता, क्योंकि वो प्रभु के चुने हुए नहीं। ओके, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें प्रभु ने क्यों चुना है। अगर प्रभु ने हमें बचाया है तो हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम हमारे साथ जो है, हमारे संगति में जो लोग आते हैं, हमारे कांटेक्ट में प्रभु जो लोग भेजता है, उन तक भी प्रभु का वचन बताकर उनको भी हमें प्रभु में जीतना है। क्योंकि नरक में जाने वाले लोग तो बहुत सारे हैं, बट प्रभु ने हमें क्यों रखा है? क्योंकि हमें वो नरक में जाने वाले लोगों को कैसे भी करके खींच के बाहर निकालना है। आप थोड़ा ये स्टोरी को थोड़ा सा ये भी उसे देखिए। ये जो लोग लेकर आए थे अपने दोस्त को, आप समझिए कि ये उद्धार पाए हुए लोग थे। ओके, और उनकी ये इच्छा थी कि हमारा दोस्त भी उद्धार पाए। तो वो लोग ये आशा से, एक आवाज सुनाया गया था कफरनहूम में कि यीशु मसीह ये घर में वचन सुना रहा है, तो वो भूख और प्यास से वो लोग अपने दोस्त को भी लेकर आए। तो जब लेकर आए तो उनको एक कठिनाई आई कि जब वो घर में आए, उन्होंने देखा कि बहुत सारी भीड़ है और हमारे लिए कोई चांस है नहीं प्रभु तक पहुंचने के लिए। तो प्रभु ने उनके लिए एक मार्ग दूसरा तैयार करके रखा था। जैसे योना के बारे में, योना निनवे को जा बोला था, योना जा रहा था तरसुस को, बट किसी भी प्रकार से वो समुद्र में जब डाला गया फिर भी प्रभु ने उसके लिए एक प्रबंध करके रखा था। जैसे जक्कई के लिए एक गुलर का पेड़ पहले से तैयार था और वो
टाइमिंग जहां पर प्रभु रुकने वाला है वो भी प्रभु के हाथ में है, और जक्कई किस पेड़ पे चढ़ना है वो भी प्रभु के हाथ में है। इसी प्रकार से जो भी हमारे जीवन में बातें आती है, जो भी सिचुएशंस आती हैं, हमारा विश्वास प्रभु में इतना पक्का होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन मेरे जीवन में अगर आती है तो वो प्रभु के परमिशन के सिवाय होती नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है और सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके परमिशन के सिवाय हमारे जीवन में कोई भी बात नहीं आ सकती। तो अभी ये दोस्तों के बारे में, ये जो लोगों के बारे में हमने सुना कि वो लकवे के रोगी को किस प्रकार प्रभु के पास लेकर आए, उसका 9 से 12 हम वापस पढ़ेंगे। मार्क उसका दूसरा अध्याय 9 से 12। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। अभी 9 वचन में हमने जब पढ़ा, प्रभु एक पूछता है कि सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल? आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये 2 क्वेश्चन में सहज क्या है? आपको क्या लगता है कि सहज क्या है? क्षमा हो गई, ये बात तो समझ। यस, आमीन। क्योंकि उठ अपनी खाट उठा और चल, ये बात एक चमत्कार प्रभु ने किया, बट तेरे पाप क्षमा हुए, ये बात के लिए बहुत सारा बैकग्राउंड प्रभु को करना पड़ा। आमीन। एक व्यक्ति को चंगा करना प्रभु के लिए कोई साधारण, कोई एकदम इजी बात है, बट तेरे पाप क्षमा हुए, ये जब प्रभु दावा करता है तो उसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड स्टोरी है, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता कि उसके पीछे अभी स्टोरी क्या है। प्रभु अपनी जान देने वाला है, प्रभु इन सब के लिए अपना खून बहाने वाला है, वो दर्द वो प्रभु क्रूस पर सहने वाला है, अपने पिता से प्रभु अलग होने वाला है। ये बातें जो होने वाली थी, ये इन लोगों को एकदम समझ में नहीं आई, उनको इजी लगा। उनको यही चाहिए था कि हमारा दोस्त जो है वो चंगा होना चाहिए। बाकी जो लोग थे उनको भी लगा कि हमारा दोस्त चंगा होना चाहिए, बट प्रभु किस कारण से ये पृथ्वी पर आया है, वो था कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, हर एक मनुष्य का पाप क्षमा हो और कोई भी नरक में ना जाए। प्रभु की यही इच्छा है कि कोई भी नरक में ना जाए, क्योंकि वो नरक जो है वो भयानक है और वो अनंत काल का है। एक बार मनुष्य का मृत्यु अगर हो गया और उसने प्रभु का स्वीकार नहीं किया, जिस व्यक्ति ने भी प्रभु का स्वीकार नहीं किया, जिसका भी उद्धार नहीं हुआ, अगर उस व्यक्ति मर गया तो वो अनंत काल के नरक में जाएगा और उसके बाद उसके लिए सेकेंड चांस है नहीं। तो प्रभु को ये सब बातें मालूम थी, इसलिए प्रभु ये कार्य पहले करता है। किसी भी मनुष्य में हो, पहले तेरे पाप क्षमा हो। और हमें भी उस बात का विश्वास करना है कि प्रभु जो मेरा उद्धार करता है, जो मेरे लिए आया है, जो मेरे लिए उसने वो क्रूस सहन किया, क्रूस का मृत्यु सहन किया, मेरे लिए उसने वो लहू बहाया है, उस बात को प्रभु ने मेरे लिए किया इंडिविजुअली, वो बात को जो जो विश्वास करता है उसका उद्धार होता है। आमीन। तो वापस से उसका 12 वचन पढ़ेंगे। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। उसका 11 वचन भी पढ़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आमीन। अभी हमने 11 वचन में 3 बातें पढ़ी। उठ, अपनी खाट उठा और चल, या घर चला जा। तो पहले हम पहली बात को देखेंगे, उठ। उठ ये जो बात आत्मिक रीति से हम अगर समझे, प्रभु हमें समझाना चाहता है कि उठ, ये एक आत्मिक स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मतलब कॉलिंग टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, मतलब एक आत्मिक जागृति की और एक बुलाहट को बताता है। उठ, जैसे हम प्रेरितों के काम उसके 26 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं, परंतु तू उठ
अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊंगा जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में जो पढ़ते हैं, वो व्यक्ति है पौलुस। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म की नशा में ख्रिस्ती व्यक्ति का नाश करने के लिए निकला था, और जब वो दिमिश्क के मार्ग में जा रहा था तब उसको प्रभु का दर्शन हुआ और वो घोड़े पर से गिर पड़ा। तब जब प्रभु उसको कई कुछ बातें समझाता है और प्रभु उसको बोलता है कि उठ, तुझे जो करना है वो तुझे बता दिया जाएगा। उसी प्रकार प्रभु हमें हमारे जीवन में बोलता है कि उठ, अभी है वो उठने का समय है। वो एक बुलाहट, आत्मिक जागृति की ओर एक बुलाहट को हमारे लिए भी प्रभु बताना चाहता है। दूसरी बात है अपनी खाट उठाना। अभी जब प्रभु ने उस लकवे के रोगी से बोला कि उठ, दूसरी बात बोला कि अपनी खाट उठा। जो व्यक्ति चल नहीं सकता वो व्यक्ति अपनी खाट नहीं उठा सकता, क्योंकि वो इतने दिनों से रोगी पड़ा हुआ था, उसमें वो सामर्थ्य थी नहीं। बट अभी जब प्रभु ने उन लोगों का विश्वास देखकर वो लकवे के रोगी से बोला कि उठ, और ये खाट उठा। खाट उठाने के लिए हमें सामर्थ लगता है, ओके। तो खाट उठाने के लिए जब प्रभु कहता है तो आत्मिक रीति से हमारे लिए प्रभु ये बताना चाहता है कि अपनी खाट उठा। अपनी खाट उठाने का अर्थ है एक गवाही का जीवन, क्योंकि जब ये व्यक्ति ने खाट उठाई तब जहाँ जितने लोग वहां पर भीड़ जमा हुई थी, वो घर का स्वामी जिसका छत खोला था, वो शास्त्री फरीसी जो वहां पर बैठे थे, उस सब लोगों ने वो चमत्कार देखा कि ये व्यक्ति जिसमें कोई सामर्थ नहीं थी, बट अभी प्रभु यीशु मसीह ने अभी इसको बोला है कि अपनी खाट उठा, और उसने वैसे ही अपनी खाट उठाई। इतने दिनों से वो खाट उठा नहीं सकता था, उसके लोग, उसके दोस्तों ने उसको लेकर आए, जिसमें वो लकवे के रोगी में बिल्कुल सामर्थ नहीं था, वो खुद से कुछ कर नहीं सकता था। उस व्यक्ति को कुछ लोग प्रभु के पास लेकर आए थे। उनके विश्वास को देखकर प्रभु ने उस लकवे के रोगी से कहा पहले कि तेरे पाप क्षमा हुए। अभी 11 वचन में हम पढ़ते कि उठ, अपनी खाट उठा। अभी जब ये व्यक्ति ने अपनी खाट उठाई, जब प्रभु ने वो शब्द कहा कि अपनी खाट उठा, तब उसके शरीर में ऑटोमेटिकली वो सामर्थ आ गई खाट उठाने की। जो व्यक्ति कभी कुछ कर नहीं सकता था, जो व्यक्ति में कोई सामर्थ नहीं था, बट प्रभु ने उसको जब बोला कि अपनी खाट उठा, तो उसने वो खाट उठाई। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रभु जब हमसे कहता है उठ, जब हम उठते हैं प्रभु हमसे कहता है कि अपनी खाट उठा, यानी अपनी एक गवाही के जीवन पर ध्यान दे। अभी तीसरी बात जो है, प्रभु ने कहा चल या अपने घर चला जा। चलना जो है वो एक विश्वास की चाल को बताता है। हम एक वचन पढ़ेंगे उसके लिए, 2 करंती उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। हम जब भी हमारे जीवन में, मसीह जीवन में चाल चलते हैं, तब हमें आगे की बातों को जो वचन में लिखा है उसका ही उसके ही सिर्फ मालूम है, क्योंकि हम वचन पर भरोसा विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। हम देखकर नहीं, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। तो अभी पहली बात जब वो उठा, लकवे का रोगी जब उठा, दूसरी बात उसने क्या की, अपनी खाट उठाई, और तीसरी बात वो चलने लगा। तो इस बात से ये प्रूव हुआ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जब वो कोई बात कहता है तो वो कभी सॉरी नहीं कहता कि अरे अगर वो बात अगर हुई नहीं होती। प्रभु ऐसे कभी पछताता नहीं कि प्रभु ने एक बात कही और वो हुई नहीं, बट जब प्रभु कहता है उसमें 100% सत्य होता है, और जो प्रभु कहता है वही होता है। तो जैसे उस लकवे के रोगी से कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल, वो एक गवाही को तैयार करता है, क्योंकि जब वो अपनी खाट उठाकर चलने लगा तब कई लोगों ने, गांव के लोगों ने, वो घर में जो लोग थे वो देखने लगे कि ये असंभव बात कैसे संभव हो गई। हमारा उद्धार
असंभव था। किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मनुष्य के लहू के द्वारा, किसी भेड़ बकरी के लहू के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता था। बट परमेश्वर ने हमारे लिए वो असंभव बात हमारे लिए संभव करके दी, क्योंकि हमने बस उस बात पर विश्वास किया कि प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया है, प्रभु ने मेरे लिए जो लहू बहाया है, उस बात पर हमने विश्वास किया। और ये बात हमारे कांटेक्ट में आने वाले, हमारे संगति में आने वाले, हमारे देखने वाले हर एक लोगों के लिए एक गवाही तैयार करता है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे दाऊद के बारे में। पहला शामुएल उसका 21 अध्याय, उसका 8 वचन पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ले लाया हूँ। उसका 9 से 9 और 10 भी पढ़ेंगे। याजक ने कहा, हाँ, फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे दाऊद के बारे में। अभी दाऊद जो है वो शाऊल राजा से भाग गया था, मतलब वो डर के मारे भाग रहा था शाऊल राजा से, क्योंकि शाऊल उसको मारना चाहता था, क्योंकि शाऊल को लगता था कि ये मेरी गद्दी छीनना चाहता है। तो शाऊल उसके ताक में लगा था। तो अभी जब ये दाऊद भाग रहा था, बट अभी भागते समय उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके पास कोई हथियार नहीं या खाने की वस्तु भी नहीं। तो उसको जब ये बात ध्यान में आई, तब वो अहीमेलेक याजक के पास जाता है। तो अहीमेलेक से वो पूछता है कि शाऊल का एक कार्य था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी अहीमेलेक को पता नहीं, वो शाऊल मतलब दाऊद उसको क्लियरली बोलता नहीं है वो क्यों भाग रहा है। तो अहीमेलेक से दाऊद बोलता है कि राजा का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है और उसके लिए मुझे आना था, बट मैं अभी हथियार भूल गया हूँ, अपने हथियार साथ में ले। और जो मेरे साथ बंदे हैं उन्होंने भी मतलब कुछ खाया नहीं, उनके पास भी खाने की कोई वस्तु है नहीं। तो अहीमेलेक बोलता है कि ठीक है, अभी कैसे करना है वो बता। तो दाऊद जब उसको पूछता है कि यहाँ पर कोई हथियार है क्या, तब अहीमेलेक बोलता है, उसका 9 वचन पढ़ेंगे वापस। याजक ने कहा, हाँ, फलिस्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। ये जो बात है ये हमें और पीछे लेके जाती है। ये तलवार का यूज कब हुआ था? गोलियत के साथ जब वो लड़ाई में उतरा था। आमीन। तो जब गोलियत के साथ दाऊद लड़ा था और उसको गोफन से मारा, बराबर, बट ये जो गोलियत का सिर काटा था वो गोलियत की तलवार से काटा था, और वो गोलियत की तलवार उन्होंने संभाल कर रखी थी। अब ये तलवार क्या बोलती है, आपको क्या समझ में है ये तलवार के बारे में? अभी दाऊद ने बोला कि उसके तुल्य और कोई नहीं, वही मुझे दे। ये तलवार क्या बोलती है प्रियो? आपको क्या मतलब एक आइडिया आती है तलवार के बारे में? विश्वास परमेश्वर के ऊपर, विश्वास। यस, आमीन। बट गोलियत की और उसकी एक लड़ाई, एक गवाही, वो तलवार उसको एक बैकग्राउंड में लेके जाती है, एक साक्ष्य। ये तलवार से मैंने गोलियत का सिर काटा था और प्रभु ने उसको मेरे हाथ में दिया था और इस्राएल लोग विजय पाए थे। ये बात को जब अहीमेलेक के पास से वो तलवार जब मांगता है तो उसको समझ में आता है, क्योंकि वो अभी डरा हुआ है, वो शाऊल से भाग रहा है, बट प्रभु उसको याद दिलाता है वो तलवार तेरे साथ है कौन। वो तलवार उसको फ्लैशबैक में लेके जाती कि उसने किसको हराया था। आमीन। हमारे जीवन में भी प्रभु एक गवाही तैयार करता है कि हम किसी सामने वाले व्यक्ति को भी बता सके कि अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है तो मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन थी, तो उसके द्वारा उसको एक सांत्वना पहुंचती है। अभी जब दावीद को अहीमेलेक ने बोला कि बाकी तो कोई हथियार मेरे पास है नहीं, अभी ये तो मंदिर है,
बट एक एफोद में रखा हुआ, एफोद के कपड़े में रखी हुई एक तलवार मेरे पास है। तब दाऊद को याद आया कि परमेश्वर मेरे साथ कैसे लड़ा था गोलियत को खत्म करने के लिए। ओके, आमीन। अभी चलने के बारे में हम जब देख रहे थे, और एक वचन पढ़ेंगे, गलती उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमीन। हमारे जीवन में हम जब अभी ये लाइफ में चलते हैं तब हमें कई प्रकार से अप्स एंड डाउन हमारे लाइफ में आते रहते हैं। कई प्रकार के सिचुएशन आते हैं जब हम निराश भी हो सकते हैं, हम हताश होते हैं, कभी हम आनंदी होते हैं, कभी निराश हो जाते हैं। तो अभी गलती 5:16 में जो प्रभु कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, अभी ये संभव तो है नहीं कि हर एक बार आत्मा में हर एक व्यक्ति हो सकता है 100% 24 आवर्स, बट हमें मैक्सिमम प्रभु की सहायता से ये प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि कई बार, क्योंकि हम शरीर में जब आते हैं तब हम कई बार चूक जाते हैं, जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो इसलिए हमें प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब हम ये जीवन में चाल चलते हैं तो हमें एक आत्मा के अनुसार, आत्मा हमसे जो बातें कहता है, आत्मा हमें जो समझाता है, जिस मार्ग से हमें चलना है, वो बातें हमें जब समझाता है तब हमें गौर से सुनकर, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है, प्रभु अभी हमारे आत्मा में उसके आत्मा के द्वारा बात करके हमें कई बातें समझाता है कि तू क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हमें वो हमारे जो अंदरूनी कान है वो हर पल प्रभु की ओर लगाने चाहिए कि प्रभु अभी मुझसे क्या कहना चाहता है, प्रभु की मेरी लाइफ से क्या इच्छा है, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है। तो इसी प्रकार हमें आत्मा में चलना चाहिए। ओके, तो अभी हमने जो मार्क 2 अध्याय में 3 बातें पढ़ी। पहली बात थी उठना, दूसरी बात थी अपनी खाट उठाना, और तीसरी बात थी चलना। ओके, ये तीनों बातों में आपको क्या कॉमन लगता है? उठना, अपनी खाट उठाना और चलना, ये तीनों बातों में आपको कुछ कॉमन लगता है? आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं? एक ही बात कॉमन है उसमें, हमें तीनों बातों में विश्वास कॉमन है। जब प्रभु यीशु मसीह उस लकवे के रोगी को बोलता है कि उठ, तब विश्वास एक वहां पर कार्य कर रहा है। उठ, जब बोला उठ, वहां पर एक विश्वास कार्य कर रहा है जो उस व्यक्ति को उठने के लिए सामर्थ दे रहा है। दूसरी बात, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठाने के लिए भी उसको एक विश्वास चाहिए हमें, क्योंकि खाट उठाने के लिए सामर्थ चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में विश्वास है नहीं कि मैं अपनी खाट उठा सकता हूं तो वो खाट उठाएगा ही नहीं। बट यहाँ पे प्रभु उसको जब बोलता है कि अपनी खाट उठा, तो उसके पीछे भी विश्वास कार्यकारी है। तीसरी बात है चलना, या चलकर अपने घर जाना। चलने के पीछे भी विश्वास एक बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि एक स्टेप भी हमें अगर लेना है तो हमें विश्वास चाहिए कि मैं गिरूंगा नहीं, प्रभु मुझे संभालेगा। तो ये तीनों बातों में हमने क्या देखा कि विश्वास एक कॉमन चीज है। ओके, तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक यही विषय के रिलेटेड है। फ्रांस में एक म्यूजियम में एक एग्जीबिशन लगा था, और वहां पे कई टूरिस्ट भी आए थे, और अहम वो म्यूजियम में था कि उसमें कई ऐसे एंटीक पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। पेंटिंग्स मतलब चित्रकारिता लगी हुई थी। तो अभी वो म्यूजियम में एक ग्रुप भी आया था, चेस प्लेयर्स का एक ग्रुप था, वो भी वो म्यूजियम में आया था देखने के लिए एग्जीबिशन। तो कई लोग देख रहे थे, अभी ये जैसे लगाए हुए, तो वो सब लोग ऐसे, उनके पास एक गाइड भी था, टूरिस्ट गाइड जो बोलते हैं, वो एक एक ग्रुप के साथ होता है। तो कई लोग देख रहे थे। अभी ये जो चेस की टीम आई थी, उनको भी अभी दिखाने का काम वो एग्जीबिशन में चल रहा था। तो हर एक पेंटिंग्स के लिए मतलब थोड़ी थोड़ी देर 5 मिनट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जब भी कोई पेंटिंग के बारे में बोलते हैं। तो जैसे जैसे आगे वो लोग गए तो उन्होंने एक पेंटिंग वहां पे देखी, और उसको बोलते हैं कि द चेकमेट पेंटिंग। तो वो पेंटिंग में ना एक बाजू, मतलब एक चेकमेट पेंटिंग मतलब चेस के रिलेटेड होता है,
चेकमेट यानी सामने वाले को हरा देना, ये बात को रिलेट करता है चेकमेट। अभी सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो ये चेस का जो गेम है, शतरंज जिसे बोलते हैं हम, तो वो चेस का एक पेंटिंग वहां पे लगा हुआ था। तो ये जो टूरिस्ट ग्रुप था, जो चेस चैंपियंस का जो ग्रुप था, वो चेस के पेंटिंग की ओर गया। तब वो टूरिस्ट गाइड ने सब एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कब बना था, किसने ये बनाया था, उसके बारे में बहुत अच्छा बातें बताया। अभी वो पेंटिंग में एक बाजू, शतरंज जब भी खेलते हैं तो दो लोग होते हैं, एक बाजू था शैतान का एक पेंटिंग था और दूसरे बाजू में एक जवान पुरुष का एक पेंटिंग था और बीच में एक स्वर्गदूत का पेंटिंग था। वो एक फ्रेम में ही था सब। तो ये शैतान एक बाजू था और वो ऐसे देखकर हंस रहा है, वो जवान पुरुष को देखकर। ओके, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अपने टॉपिक के रिलेटेड। वो शैतान है ना, वो पेंटिंग में ऐसा दर्शाया था कि शैतान एक बाजू से बैठा है, चेस खेल रहा है और वो पूरे कॉन्फिडेंस में कि मैंने ये जवान को हरा दिया है, ये अभी फिनिश्ड है, इसका गेम ओवर है और चेकमेट, इसलिए उसको बोलते थे द चेकमेट पेंटिंग। और दूसरे बाजू एक जवान पुरुष अपने हाथ को ऐसे रखे हुए निराशा में बैठा है और बीच में एक स्वर्गदूत है, वो चेस बोर्ड को देख रहा है। तो जब वो ग्रुप वो सुन रहा था टूरिस्ट गाइड की बातें और वो देख रहा था और सब एक्सप्लेनेशन होने के बाद टूरिस्ट गाइड वो ग्रुप को लेकर नेक्स्ट पेंटिंग की ओर लेके गए। बट उसमें वो ग्रुप में एक आदमी था, पॉल मर्फी करके, वो वर्ल्ड चेस चैंपियन था, गोल्ड मेडलिस्ट। ओके, तो वो भी वो ग्रुप में था। बाकी के लोग आगे निकल गए बट पॉल मर्फी वो पेंटिंग की ओर देखते रहा। तो वो टूरिस्ट गाइड जब बाकी के लोगों को लेकर आगे गया तो उसने देखा, अरे अपने साथ पॉल मर्फी भी था, क्योंकि वो जाना माना गोल्ड मेडलिस्ट है, चेस प्लेयर। तो उसने देखा पॉल सर कहाँ पे है, तो वो वापस से पीछे आया, वो देख रहा था। तो पॉल मर्फी, उनको दिखे कि पॉल मर्फी वो पेंटिंग की ओर देख रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि सर क्या हो गया, आप हमारे साथ क्यों नहीं आए? अब ये पेंटिंग का तो सब एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। तो पॉल मर्फी ने उसको एक जवाब दिया, या तो ये पेंटिंग का नाम बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये पेंटिंग यहाँ से निकालना पड़ेगा। क्यों उसने ऐसा बोला, उसके पीछे एक कारण है। जब उसने देखा, अभी वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उसको चेस के बारे में मालूम है, जो बाकी के लोगों को नहीं दिखता वो उसने देखा। उसने ये देखा कि चेस में अभी भी राजा जिंदा है, अभी भी राजा जिंदा है। तो उसने वो व्यक्ति को बोला कि ये चेकमेट पेंटिंग गलत है, क्योंकि अभी भी एक मूव वो इंसान के हाथ में है, क्योंकि उसका राजा अभी भी जिंदा है। आमीन। तो जब ये बात बताई गई तो उस पेंटिंग का नाम चेकमेट से हुआ वन मोर मूव, यानी एक और मौका, एक और चांस। यू हैव वन मोर चांस। हमारे जीवन में कई बार शैतान निराशा इस प्रकार लाता है कि हमें विश्वास से हमें गिरा देता है और हमें हताश कर देता है। जैसे वो जवान पुरुष एकदम से वो अपने प्राण के लिए मतलब हताश हुआ था, पूरा निराशा में बैठा हुआ था, बट वो ये भूल गया कि उसका राजा अभी भी जिंदा है। अभी हमारा तो राजा नहीं प्रियो, हमारा तो राजाओं का राजा है, उसके हाथ से कोई भी बात असंभव है नहीं। तो हमें वही बात को विश्वास करना है। जैसे वो पॉल मर्फी ने देखा कि नहीं, ये पेंटिंग गलत है, द किंग हैज वन मोर मूव, एक और मूव अभी भी बाकी है। तो उन्होंने क्या किया, एक चेस का गेम वापस से सेट किया। उसको समझाना था, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है। कोई भी बात आपको अगर प्रूफ करनी है तो आपको प्रैक्टिकली वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसने वो पूरे सेट किए, जैसे जैसे वो पेंटिंग्स में चीजें थी उसी प्रकार पॉल मर्फी ने सेट की और उनको प्रूफ करके दिखाया कि नहीं, ये राजा की मूव से चेकमेट हट सकता है और सामने वाला राजा मर जाता है, यानी शैतान का खात्मा हो जाता है। ये बात हमको लेकर जाती है क्रूस की ओर। 2000 साल पहले मनुष्य के पुत्र ने उस शैतान का सिर उस क्रूस पर कुचल डाला। आवर किंग हैज वन मोर मूव।
ही इज नेवर डिफीटेड। शैतान को लगा कि अभी हार गया, सब खत्म, सब लोग नरक में जाएंगे, कोई चांस है नहीं अभी। बट प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो क्रूस पर बता दिया कि नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूं। आमीन। तो ये स्टोरी से हमें ये लकवे के रोगी का एक ये मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं कि अभी भी जो घर में कफरनहूम में प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो सुसमाचार सुना रहा था और जिस लकवे के रोगी को वो लेकर आए थे, उस लकवे के रोगी का प्रभु अभी भी जिंदा था। उसी ने उन लोगों को बताया कि ये मार्ग से तुम मेरे पास आना, क्योंकि भीड़ उनके लिए रुकावट थी। हमारे लिए भी प्रभु एक मार्ग तैयार करता है जो कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। अभी कुछ चीजों को हम देखेंगे जो लोग वो लकवे के रोगी को लेकर आए थे साथ में उठाकर। ओके, तो उन लोगों के बारे में कुछ बातें हमें समझ में आती है, तो वो हम एक एक पढ़ेंगे। टोटल 7 बातें हैं, हम एक एक जल्दी से पढ़ेंगे। पहली बात, हम मार्क 2 अध्याय में वापस आएंगे और उसका 1 से लेकर 8 तक वापस एक बार पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों करते हो? ओके, तो ये स्टोरी को, ये दृष्टांत को जब हमने देखा तो उन लोगों के बारे में अभी हम जो देखने जा रहे हैं, तो उसमें पहली बात है आशा के बारे में। अभी जब ये आवाज सुनाया गया था कफरनहूम में, मतलब एक डिंडोरा पीटा गया था कि यीशु मसीह कफरनहूम में आया है, वो ये घर में प्रचार कर रहा है। तब जब ये लोगों ने सुना कि यीशु मसीह कफरनहूम में आया है, तब उनको पहली बात उनके मन में निर्माण हुई आशा। एक आशा की किरण उनमें जाग उठी कि अभी हमारे दोस्त को चंगाई मिल सकती है। उसी प्रकार जब उन्होंने सुना, एक आशा जब उनमें निर्माण हुई, उसी प्रकार हमें भी एक आशा प्रभु ने दी है। हम उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोड़ते हैं। आमीन। जैसे लकवे के रोगी जो लोग लेकर आए थे, उन्होंने जब सुना कि यीशु मसीह ये घर में है, तब उनको एक आशा निर्माण हुई थी। अभी उसी प्रकार हमारे लिए भी हमें एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक दिन आने वाला है, और वही आशा में हमें अभी जीवन व्यतीत करना है कि जब प्रभु उसकी महिमा में प्रकट होगा, तब हमें भी वो अपने स्वरूप में बदल देगा। तो ये थी पहली बात, आशा। उन लोगों में क्या था? एक आशा निर्माण हुई। दूसरी बात है विश्वास। उन्होंने जब सुना तो उनको एक विश्वास आया कि नहीं, सच में, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देता है, रोगों से मुक्त करता है। तो उन्होंने जब सुना, उनको जब पहले आशा है, फिर एक विश्वास भी बैठ गया कि नहीं, कई लोग भी चंगे हुए थे, तो उनको भी एक विश्वास आया कि हमारा दोस्त भी चंगाई पा सकता है। तो उस विश्वास को उन्होंने अपने जीवन में लाया। ओके, तो उसके लिए भी एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 6-7 वचन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखते हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास, जो आग से तारे हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा
और आदर का कारण ठहरे। आमीन। अभी जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, हमारा काम ये है कि अभी वो विश्वास में स्थिर होना है। कई बात हमारे जीवन में आएगी तो वो बातों को देखकर ज्यादा दिल पे नहीं लेना है और विश्वास से नहीं गिरना है। ओके। और अभी तीसरी बात हम देखेंगे उन लोगों के बारे में, हमारा एक परमेश्वर के साथ का नाता। अभी जब वो लोगों ने देखा कि वो घर में जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, एक भीड़ थी, तो उनको एक सीढ़ी दिखी, राइट, एक स्टेयरकेस दिखा ऊपर जाने के लिए। तो ये स्टेयरकेस जो है वो क्या दिखाता है? परमेश्वर के साथ मनुष्य का एक नाता, क्योंकि धरती से वो एक ऊपर की मंजिल पर चढ़े थे। तो आत्मिक रीति से हमारे, अगर हम ये बात देखने जाए तो स्टेयरकेस या सीढ़ी ये बात को दिखाता है कि स्वर्ग का और पृथ्वी का एक नाता, या परमेश्वर का और मनुष्य का एक नाता या संबंध। आपको सीढ़ी के बारे में सुना, एक स्टेयरकेस के बारे में तो किसी की याद आई? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 51 वचन। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। आमीन। ये इसी बात को दिखाता है कि प्रभु ने स्वर्ग को और पृथ्वी को मिला दिया उसके पुत्र के द्वारा। आमीन। तो अभी हमने यहाँ पर 3 बातें देखी उनके जीवन के द्वारा। पहली थी आशा, उनमें एक आशा निर्माण हुई। दूसरी बात थी विश्वास, उनमें एक विश्वास निर्माण हुआ कि हमारा दोस्त चंगा होगा। तीसरी बात थी हमारा परमेश्वर के साथ का एक नाता जो सीढ़ी को दिखाता है, स्टेयरकेस को दिखाता है। अभी चौथी बात है अलगवाई को। अलगवाई क्यों? क्योंकि जब वो लोगों ने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर थी, तो साधारण रीति से वो लोग कहां से गए? डोर से गए, राइट? ये लोग कहां से गए? ऊपर से, छत के। ओके, राइट। तो हमें भी प्रभु ने भीड़ से अलग किया है। आमीन। ये बात हमारे अलगवाई को दिखाती है, एक अलगवाई का जीवन। हमारा जीवन ये संसार के लोगों के जैसे नहीं है। प्रभु ने हमें भी एक अलग किया है, तो हमें ये संसार के सदृश नहीं होना है। अभी उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। तो इसी प्रकार ये वचन जैसे कहता है, हमें भी संसार के सदृश नहीं बनना है, बट हमें एक अलगवाई का पवित्र जीवन जीकर प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीना है। अभी 5वीं बात है, उन्होंने जब वो सीढ़ी को देखा तो सीढ़ी से वो लोग किस डायरेक्शन में गए? जहाँ पर प्रभु था, ऊपर की ओर, राइट? सीढ़ी कहाँ पर लेके जाती है? ऊपर की ओर। अभी उसके बारे में हम अगर समझे आत्मिक रीति से, सीढ़ी के ऊपर जब वो लोग चढ़ रहे थे, एक एक स्टेप वो लोग ले रहे थे, तो हमारे लिए ये एक बात प्रभु बताना चाहता है कि हमारी आत्मिक बढ़ोतरी। लास्ट वीक प्रभु के दास के द्वारा हम यही विषय सुन रहे थे, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में। तो सीढ़ी के ऊपर जब वो लोग अपने दोस्त को लेकर जा रहे थे ऊपर की डायरेक्शन में, जैसे जैसे एक एक स्टेप वो ले रहे थे, वो एक हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। आमीन। अभी 6वीं बात हम देखेंगे, जब वो लोग अपने दोस्त को लेकर आए, उन्होंने भीड़ को देखा, बट वो लोग ट्राई करके घुस नहीं पाए, तो उन्होंने सीढ़ी का मार्ग लिया और ऊपर की ओर गए। ठीक है, ऊपर जब वो लोग गए तब उन्होंने क्या किया? वो छत को खोल दिया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई बात ऐसे आती है जो प्रभु से हमें रुकावट होती है प्रभु के पास जाने के लिए, तो वो बातों को हमें दूर करना है। कई बार मतलब संगति में आने के लिए रुकावट होती है, कई प्रार्थना करने के लिए रुकावट होती है, सुसमाचार सुनाने के लिए एक रुकावट होती है। तो कई बार ऐसे रुकावट के द्वारा हमारे सामने और प्रभु के बीच में आ जाती है, तो वो बातों को हमें दूर करना है।
दे अनकवर्ड द रूफ, मतलब उन्होंने वो रुकावट, वो जो प्रभु तक पहुंचना है वो बात को दूर किया। ओके, ये बात हमने देखी। और 7वीं बात, उसका वचन मैंने नहीं बोला, छत को खोलना वो हमारे आत्मिक रीति से कैसे दर्शाता है। रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 38 और 39 वचन। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रदाताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। आमीन। कोई भी बात ये सृष्टि की हो या सृष्टि के नहीं भी हो, हमें कोई भी बात परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। 7वीं बात हम देखेंगे, जब वो लोगों ने सब कुछ किया, वो रूफ को भी खोल दिया, प्रभु तक अपने दोस्त को पहुंचा दिया, तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? अपने लक्ष्य को, जिस हेतु से वो लोग आए थे कि अपने दोस्त को चंगाई मिलेगी और हमारा दोस्त फिर से हमारे साथ चलकर पाव के साथ जाएगा, मतलब उसको उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा, उसके पाँव से चलकर। यस, खुद अपने पाव से चलकर जाएगा। वो ध्येय जो लेकर आए थे, वो जो लक्ष्य वो लेके आए थे, उन्होंने वो लक्ष्य प्राप्त किया। तो हमारे जीवन में हम एक वचन के द्वारा वो पढ़ेंगे, 2 तीमोथी उसका 4 अध्याय, उसका 7-8 वचन। मैं अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। यहाँ पर प्रभु के दास के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। वो हमें एक प्रोत्साहन देना चाहता है प्रियो। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श था, उसके बाद दूसरा आदर्श हम देख सकते हैं पौलुस के बारे में। तो पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। उसी प्रकार जो ये लोग लेकर आए थे अपने लकवे के रोगी को, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी किया, अपने दोस्त को चंगाई मिल गई और उसको वो साथ में लेकर गए। हमने यहाँ पर 7 बातों को देखा, हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहली बात थी आशा, उनमें एक आशा निर्माण हुई। दूसरी बात थी विश्वास, उनमें एक विश्वास था, निर्माण हुआ कि हमारा दोस्त चंगा होगा। तीसरी बात थी हमारा परमेश्वर के साथ का नाता, जो वो सीढ़ी को बताता है, स्टेयरकेस। चौथी बात थी अलग वाई, वो लोग एक अलग मार्ग से, भीड़ से अलग प्रभु के पास पहुंचे। 5वीं बात थी हमारे आत्मिक बढ़ोतरी, जो सीढ़ी के ऊपर वो लोग चलकर गए ऊपर की ओर, वो एक बताता है हमारी आत्मिक बढ़ोतरी। 6वीं बात है कोई भी हमें मसीह से अलग नहीं कर सकता, या कोई भी रुकावट हमें मसीह की प्रेम से नहीं रोक सकती। और 7वीं बात हमने देखी थी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिस उद्देश्य से वो लोग लेकर आए थे, उस उद्देश्य से कई अधिक, क्योंकि प्रभु ने उसका पहले तो पाप क्षमा किया, वो सबसे बड़ी बात वो व्यक्ति को मिल गई। तो ये 7 बातें प्रभु ने मुझे थोड़ा सा प्रकाशन दिया अब तक पहुंचाने के लिए, और ये वचनों के द्वारा अब तक मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तू बात करना, और जो ये वचन आपने मुझे दिया है वो जब लोग सुनेंगे तो उसके द्वारा उनके हृदय में कार्य होना चाहिए। तो प्रभु ने ये वचन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे सहायता किया, इसके लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ और ये संदेश समाप्त करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।